तो इनकी औकात नहीं है कि संविधान को वो लोग बदल सके। कि हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते तो इनके चले गए और अब ये कोशिश कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? इसके अंदर अनेक जाति या धर्म निवास करते हैं इस भारत देश में, और बाबा साहब का बनाया हुआ भारतवर्ष है ये, इनके बाप दादाओं का नहीं है। जागरूक नहीं हुए तो तुम्हारी आने वाली जनरेशन भी गुलाम हो जाएगी। पिछली गुलामी तो भूल जाओ तुम लोग, उसको तो बाबा साहब ने आजाद कर दिया था। इनको मिर्ची उसी बात से है, इनके खुजली उसी बात की है कि जिस संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने लिखा वो इनके बराबर में हम लोगों को लाके खड़ा कर दिया। जो दबे कुचले लोग कहते थे ये नीच है, ये दबे कुचले लोग हैं, आज इनकी बराबर में नौकरी करते हैं, इनके बराबर खाते पीते हैं, कोटियां इनके बराबर है, तो इनकी मिर्ची तो लगती है। हमको ताकत मिलती है, उन लोगों को ताकत मिलती है जिन लोगों को ये लोग कुचल कर जबरदस्ती आगे बढ़ रहे थे, उन लोगों को ताकत मिलती है, इसलिए वो जानबूझ करके संविधान पे हमला कर रहे हैं। क्योंकि यही एक ऐसा हथियार है हमारे पास जिसकी वजह से हम सशक्त हैं, आज हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, सामने वाले को ललकार सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से। इसलिए उनके पेट में मरोड़ हो रही है कि क्यों ना हम ऐसी संविधान पर वार करें, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों लोग मान लेंगे। लेकिन ये इनकी भूल है। बाबा साहब ने हम लोगों को शिक्षा का ऐसा रास्ता दे दिया, ऐसा रास्ता दे दिया। अगर हम मनुस्मृति को नहीं पढ़ते तो हम संविधान का महत्व कभी नहीं समझते। तो आज हमने मनुस्मृति पढ़ी तभी तो हम संविधान का महत्व समझे। और आज जितनी भी महिलाएं, एक दलित समाज की महिला क्यों, स्वर्ण समाज की महिलाएं जो हैं वो भी घरों में इनकी गुलामी करती थी, क्योंकि वो मनुस्मृति लागू करेंगे, मनुस्मृति के अनुसार चलाएंगे उसको। मायावती की सरकार चाहिए, और वो सरकार चाहिए जहाँ पर गरीब की बात सुनी जाए। जब गरीब अगर अपनी रिपोर्ट लिखाने जाए तो थाने का जो SHO आईओ है वो आकर के थर-थर कांपने लगे, भाई क्या बात हो गई। उन्होंने खुद को जलाकर हमें रोशनी दे दी, उस मसीहा को कैसे भूल जाएंगे हम। और आज यहाँ पर दलित प्रेरणा केंद्र जो बहन जी ने बनाया हुआ स्मारक, वहाँ पर हम बाबा साहब को नमन करने, पुष्प अर्पित करने आए हुए हैं। बाबा साहब ने इतना बढ़िया संविधान दिया, पूरी दुनिया में सराहना की जाती है, और उसी संविधान को बदलने की आज कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बाबा साहब ने ऐसा संविधान हम लोगों को दे दिया जो आज पूरी दुनिया उसका डंका बजा रही है। लेकिन कुछ लोगों को पेट में इतनी मरोड़ें उठ रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया है और संविधान की वजह से जो लोग आज सशक्त हुए हैं, तो उनको सशक्तिकरण को देखते हुए उनके पेट में मरोड़ तो उठनी लाजमी है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि आज हम पावर में तो उस पावर का दुरुपयोग करते हुए वो कहीं ना कहीं संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम तो वो लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ लेकिन ये भूल रहे हैं कि इस देश के अंदर जो 140 करोड़ की आबादी है उसके अंदर 85% वो लोग हैं जो संविधान को चाहते हैं कि वो पूर्ण रूप से लागू हो। तो इनकी औकात नहीं है कि संविधान को वो लोग बदल सके। ऐसे लोग जो कहते हैं ना वो सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन वो ये वक्त अब सबका बदलता है। आज पावर तुम्हारे हाथ में, कल पावर हमारे हाथ में आएगी। आज तुम चेंज करके जाओगे, आज अगली बार हम उसको इतना दुरुस्त कर देंगे कि अगली बार तुम चेंज करने से पहले 10 बार सोचोगे। लेकिन पूनम जी, हिंदू राष्ट्र बनाने की तो बात हो रही है, ये भी तो संविधान पे हमला अनेक तरीके का। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते तो इनके चले गए और अब ये कोशिश कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? इसके अंदर अनेक जाति या धर्म निवास करते हैं इस भारत देश में, और बाबा साहब का बनाया हुआ भारतवर्ष है ये, इनके बाप दादाओं का नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ इस देश में गुलाम ही पैदा किए हैं, और बाबा साहब ने यहाँ पर आजादी से रहने वाले लोग बनाए हैं और पैदा किए हैं। कि तुम संविधान बदला जाएगा तो फिर क्या होगा? संविधान तो मैंने अभी आपको कहा ना, इनकी औकात नहीं रही कि बदल दे। तो इनकी तो औकात क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारे लोग जो है वो सिर्फ गुमराह हैं। जिस दिन ये गुमराह लोग समझ गए कि संविधान की पावर क्या है, क्योंकि हम देखो, मैं सबको तो नहीं कहती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बनाई हुई इनकी हवा में बह जाते हैं और इनकी तरफ चले जाते हैं, और जिनसे छीनकर बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया वो सब उनके हाथ में दे देते हैं। लेकिन आज जो है वो बहन जी ने दोबारा वो हवा तैयार की है, इन लोगों को दोबारा जागरूक करने का काम किया। जो बाबा साहब ने किया था वो बहन जी कर रही हैं कि तुम अगर जागरूक नहीं हुए तो तुम्हारी आने वाली जनरेशन भी गुलाम हो जाएगी। पिछली गुलामी तो भूल जाओ तुम लोग, उसको तो बाबा साहब ने आजाद कर दिया था। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, अगर तुम चाहो तो दोबारा उसी स्थिति में आ सकते हो। वो भी जो काशीराम जी ने जो हमें एक धरोहर दी है, बसपा बहुजन समाज पार्टी, अगर उसकी तरफ तुमने मुख नहीं किया, अगर तुम इसी तरह से गुमराह होते रहे तो तुम्हारी आने वाली जनरेशन भी गर्त में चली जाएगी। तुम्हारा तो क्या होगा, जो तुम्हारी जनरेशन का होगा, जो आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो खत्म हो जाएगी, इनकी गुलाम हो जाएगी। अभी भी टाइम है कि आप लौट के वापस आ जाओ और बहुजन समाज पार्टी को इतना मजबूत कर दो कि ये जो संविधान को खत्म करने वाले जो मनुवादी लोग हैं, जो मनुवादी सोच वाले लोग हैं। जी, हम आज तक सुनते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये सुनने में आ रहा है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि
संविधान को लिखने वाले बाबा साहब नहीं है, कोई और हैं। तो ऐसा कहने वाले लोगों को शायद पता नहीं है कि जिस परिवार में उनकी महिलाएं रह रही हैं ना, अगर बाबा साहब ने संविधान लिखा नहीं होता तो उस परिवार की महिलाएं सुख चैन से रोटी भी नहीं खा रही होती ना, घर से बाहर निकल रही होती। और जिस शख्स का वो लोग नाम ले रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि उनका नाम कुछ है ही नहीं, बाबा साहब के सामने कुछ है ही नहीं। उन लोगों को सही से उस डायरेक्शन जो दी गई थी उस टाइम पर, उस चीज को उनको पढ़ना चाहिए कि उसमें संविधान को बनाने के लिए, जो प्रारूप समिति को बनाने के लिए किन किन लोगों को बनाया गया, बाबा साहब को उसमें अध्यक्ष चुना गया, और उसके बाद जिन लोगों को जिम्मेदारी दी वो तो सारे मुंह फेर के गायब हो गए। तो उन्हें पता था, पढ़े लिखे होते तो कर खाते। इन्होंने पहले प्रोपेगेंडा चलाया था कि संविधान निर्माता फलाना है, ऐसे ही बोला था, और फिर दोबारा इन्होंने किया है। तो इनके ये चलेंगे। आज जिस संविधान की बात ये करते हैं, इनको मिर्ची उसी बात से है, इनके खुजली उसी बात की है कि जिस संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने लिखा, वो इनके बराबर में हम लोगों को लाके खड़ा कर दिया। जो दबे कुचले लोग कहते थे ये कि ये नीच है, ये दबे कुचले लोग हैं, आज इनकी बराबर में नौकरी करते हैं, इनके बराबर खाते पीते हैं, कोटियां इनके बराबर है। तो इनकी मिर्ची तो लगती है। बाबा साहब का नाम कैसे संविधान से हटा देंगे? विदेशों तक में बाबा साहब को पूजा जाता है, उनकी मूर्तियां लगाई जाती हैं, संविधान निर्माता बताया जाता है। तो ये यहाँ से देश से हटा सकते हैं, लेकिन बाहर विदेशों से कैसे हटाएंगे? तो पूरे देश में, वर्ल्ड में बाबा साहब का नाम है कि संविधान निर्माता है। सर, जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, जो लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, अभी हाल ही में 26 नवंबर को खुद संसद में जो संसद के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद अपनी उसमें स्पीच में बोला कि जो संविधान निर्माता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब का, बाबा साहब का नाम लिया, ना कि उनका नाम लिया जिनका लोग बेमतलब का नाम लेके घूम रहे। अगर पढ़े लिखे होते उन्हें पता होता कि किसने लिखा है, क्योंकि पढ़े लिखे कोई भी काम करने के लिए तो पढ़ा लिखा। संविधान से क्यों डरते हैं? क्यों इतने नफरत? संविधान से सर डरने का सीधा सा सवाल है, क्योंकि संविधान से हमको ताकत मिलती है, उन लोगों को ताकत मिलती है जिन लोगों को ये लोग कुचल कर जबरदस्ती आगे बढ़ रहे थे, उन लोगों को ताकत मिलती है। इसलिए वो जानबूझ करके संविधान पे हमला कर रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा हथियार है हमारे पास जिसकी वजह से हम सशक्त हैं। आज हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, सामने वाले को ललकार सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से। इसलिए उनके पेट में मरोड़ हो रही है कि क्यों ना हम ऐसी संविधान पर वार करें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोग मान लेंगे। लेकिन ये इनकी भूल है। बाबा साहब ने हम लोगों को शिक्षा का ऐसा रास्ता दे दिया कि आज तुम्हारी सातों पुस्तक कुर्बान हो जाएंगी, लेकिन बाबा साहब के संविधान को मिटा नहीं पाएंगी। ये इनको याद रखना पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ, कितने मूर्ख लोग हैं, उनको खुद को होश आना चाहिए कि हमारी जो समाज की जो खुद की बहन बेटियां हैं, वो जो 1.5 हाथ का घूंघट लेकर के बैठी थी, आज वो बाबा साहब के संविधान की वजह से आज उनका घूंघट हट गया। आज वो इतनी सशक्त हो गई कि हर क्षेत्र में वो आदमियों से आगे निकल रही है। वही तो कहते हैं, संस्कृति नजर नहीं आती इसमें, भारतीय संस्कृति नहीं है भारत का संविधान। कौन कह रहा भारत की संस्कृति नहीं है? तमाम साधु संत और क्या कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। साधु, इसका मतलब साधु संतों को खुद पता ही नहीं कि संस्कृति क्या होती है। साधु संतों का काम होता है कि निर्मल विचार अपने लोगों तक पहुंचाए, लोगों के अंदर मानवता जगाए। वो काम तो करते नहीं है, वो सीधे उन्हें तो राजनीति में आना। तो उनके अंदर कहाँ है साधु संस्कृति? तो मनुस्मृति की वकालत कर रहे हैं ना, देखिए ये लोग तो आजकल। देखिए वो तो करेंगे ही ना, उनको सिखाया यही गया है, उनको पैसा इसी चीज का दिया जाता है। वो साधु संत कोई है? वो जगत गुरु है। अरे जगत गुरु बनाया किसने? उन मनुवादी लोगों ने जो आज सत्ता पर बैठे हुए, उन्होंने उन्हें जगत गुरु बनाया। कोई लोगों ने कोई बनाया है? आज वो पैसे दे देकर जगत गुरु बन गए और आज उन्हीं के कहे अनुसार वो काम कर रहे हैं और रूमर फैला रहे हैं लोगों में। कह रहे हैं आप लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं और उसका विरोध करना शुरू कर दिया। मनुस्मृति पढ़े बगैर हम संविधान का महत्व समझते ही नहीं। अगर हम मनुस्मृति को नहीं पढ़ते तो हम संविधान का महत्व कभी नहीं समझते। तो आज हमने मनुस्मृति पढ़ी तभी तो हम संविधान का महत्व समझे। और आज जितनी भी महिलाएं, एक दलित समाज की महिला क्यों, स्वर्ण समाज की महिलाएं जो हैं, वो भी घरों में इनकी गुलामी करती थी। वो कहते हैं ना कि हम तो थे ही गुलाम, वो अपने घरों में पुरुषों की गुलाम थी। आज वो आजादी से बराबर इनके नौकरियां कर रही हैं। सरकारी जितने भी संस्थान हैं उनमें नौकरियां कर रही हैं, घूंघटा उठा के घूम रही हैं। उनको जो चीजें हम दलित महिलाओं को मिलती हैं वही सब कुछ उनको भी मिलता है। तो इनकी तो आंखें बंद है मुझे लग रहा है। पर रजनी जी, बाबा साहब को सिर्फ एक जगह समेट के रख दिया कि वो दलितों के नेता, पर उन्होंने तो सबके लिए काम किया।
तो जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब दलितों के नेता है, आधी आबादी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़े, उसके लिए तो मैं कहूंगी सर उनके अंदर बुद्धि विवेक नहीं है। इसका मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, ना ही पढ़ा, ना ही समझा। तो वो अगर ये कहते हैं अगर ऐसी बात होती तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लिखा, तो महिलाओं को जितना हिंदू कोड बिल ने सशक्त किया, जबकि हिंदू कोड बिल को बाबा साहब ने संविधान को लागू करने से पहले उस पर चर्चा करवाई, उसको लागू करवाई। बाबा साहब ने कहा था कि मैं उस देश को समृद्ध मानूंगा जहाँ पर महिलाओं को बराबर का हक मिलेगा, बराबर की उनको स्थल मिलेगा, तब जाकर के लगेगा कि हाँ ये देश तरक्की कर रहा है। तो इसीलिए बाबा साहब ने सबसे पहले संविधान से पहले हिंदू कोड बिल को छेड़ा कि भाई यहाँ पर हमें बहस करने की जरूरत है, यहाँ पर क्योंकि हमारे देश की जो आधी आबादी है महिलाओं की, उन लोगों को कौन मजबूत करेगा, उनके लिए कौन आवाज उठाएगा। 75 साल हो गए हैं संविधान को लागू हुए, भारत में क्या समानता आई, भेदभाव खत्म हुआ, छुआछूत खत्म हुई? सर अगर संविधान से अगर भेदभाव तो देखो खत्म होने वाली बात है, पूर्ण रूप से तो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग देखते हैं हर जगह पर एट्रोसिटी जाति के नाम पर ही लोग करते हैं। लेकिन यह है कि बाबा साहब के लिखे संविधान से इतना है कि हमको बहुत कुछ मिला है। आज बाबा साहब का संविधान ही है जो आज देश के राष्ट्रपति बन करके जो शेड्यूल ट्राइब की जो महिला है वो बाबा साहब के संविधान की वजह से राष्ट्रपति बनी है। जो हमारे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनी, वो बाबा साहब के संविधान से अधिकार नहीं मिल पाएंगे जो हम मिल रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मनुस्मृति लागू करेंगे, मनुस्मृति के अनुसार चलाएंगे उसको, और वो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और जो ये बात करते हैं ना कि मतलब संविधान को कोई भी महिला या ब्राह्मण महिला नहीं मानती है, कि मेरी आंखों देखी बात है। अगर हम ब्राह्मण महिलाओं को बताते हैं उनके बारे में तो वो मानती हैं, ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ मेरी एक फ्रेंड थी राजपूत, मैंने क्योंकि मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैंने जब उनको बाबा साहब के बारे में बताया तो वो अनेक जगहों पर गई है और बाबा साहब को नमन किया है, और बाबा साहब को इतना मानती थी बहुत ज्यादा। एक ब्राह्मण महिला थी, जब उनको मैंने बताया तो मेरे घर में मूर्ति लगी थी, तो बाबा साहब को नमन करने वहां पहुंच गई। तो ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं ब्राह्मण महिलाएं मानती नहीं है, विरोध भी करती हैं। हाँ, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, जो मूर्ख महिलाएं हैं, अगर उनके घर में उनके पति, उनके ससुराल वाले उनके साथ अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं, तो वो बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही थाने पहुंचती हैं, कोर्ट पहुंचती हैं, वो किसी मंदिर में नहीं जाती हैं उस टाइम। तो या तो उनकी मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, या फिर वो सोचना समझना नहीं चाहती कि हम आज मंदिर न जाकर आज हम कोर्ट के द्वार क्यों खटखटा रहे हैं न्याय पाने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का ही दिया हुआ संविधान है। बाबा साहब ने ही महिलाओं को वो अधिकार दिए हैं कि अगर आपके साथ कोई अगर गलत करता है तो आप मेरे संविधान के अनुसार थाने जा सकती हो, कोर्ट जा सकती हो, वहां पर न्याय पा सकती है। आने वाला जो समय है हमारे बहुजन समाज पार्टी का समय है, नीली क्रांति का समय, बाबा साहब के संविधान का समय है। तो 2027 हमारे सामने है और टारगेट बिल्कुल फिक्स है, और सब लोग इस चीज को जान चुके हैं कि जिस प्रकार की वर्तमान सरकार अन्याय अत्याचार कर रही है उनको मुंहतोड़ जवाब देने का जो वक्त है वो 2027, और लोगों ने काम शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो 9 अक्टूबर की रैली को, लोगों के अंदर गुस्सा फूट फूट करके ये बता रहा है कि भाई हमें सरकार चाहिए, मायावती की सरकार चाहिए, और वो सरकार चाहिए जहाँ पर गरीब की बात सुनी जाए, जहाँ गरीब अगर अपनी रिपोर्ट लिखाने जाए तो थाने का जो SHO IO है वो आकर के थर-थर कांपने लगे, भाई क्या बात हो गई। तो इस तरीके की हमें सरकार चाहिए, उस तरीके की सरकार के लिए 9 अक्टूबर को हर जो जितना भी व्यक्ति वहाँ पर पहुंचा था वो सबकी एक ही ख्वाहिश थी कि बहन जी की सरकार आए, और बहन जी की सरकार ही है जो हमको सब कुछ दे सकती है। पूनम जी, अब तो सभी मानते हैं ना बाबा साहब को, हर पार्टी ढो रही है, देखे सब कंधे पे। वो तो दिखावा है। मैंने एक स्लोगन दिया था कि मुंह में जय भीम और बगल में छुरी रहती है उन लोगों के, जो ऊपर से तो जय भीम करते हैं, लेकिन अंदर ही हमारी काट में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से इनको नीचे पहुंचाया जाए, इनको जो बराबर के अधिकार मिले, क्योंकि उसमें भी तो ब्राह्मण ही है ना, अनेक पार्टियों में भी तो ब्राह्मण ही है। एक हमारी ओनली एक बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है, जो महापुरुषों के संविधान को लेकर चलती है, उनके विचारों को लेकर चलती है। और मैं तो कहती हूँ ना कि जितने भी लोग हैं, सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ अपने समाज के लोगों से नहीं, अन्यों से भी, कि ऐसे लोगों के जो ऐरे गहरे नत्थु खैरे जो आज हीरो बनकर उठे हैं, जो दिखाते हैं कि मैं ही तुम्हारा मसीहा हूँ, ऐसे लोगों से दूर रहें। वो आप पर सिर्फ ओनली उसके कानून के शिकंजे कसवाएंगे, वो आपको जेल भेजेंगे, वो आपको गुमराह करेंगे, और इस गुमराह का नतीजा ये होगा कि हमारे जो 18 से 20-25 साल के जो लड़के हैं वो जेल पहुंच जाएंगे। अपने बच्चों को संभालें, उनको सही राह दिखाएं, क्योंकि वो राह से भटक रहे हैं। उन भटके हुए लोगों को पहले उनको यही काम करना चाहिए कि जो अपने बच्चे भटके हुए हैं उनको वापस ले आएं, और उनको बताएं अपने काशी राम जी की जो धरोहर है, बसपा है, उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, हमारा घर दिया है, उसकी तरफ रुख करवाएं, और कहें कि भाई आने वाला जो समय 2027 में जो है वो बहुजनों का होने वाला है। अगर हम कोशिश थोड़ी थोड़ी सब करेंगे तो आज 2027 में हमारी सरकार होगी, और हमारी सरकार आने का नतीजा ये होगा कि आज जो नौकरियां नहीं हैं
जो आरक्षण खत्म कर दिया गया है, जो सरकारी निजीकरण कर दिया है सरकारी नौकरियों का, वो सब वापस आ जाएंगे। हमारा जो समाज है वो दोबारा उसी प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएगा जो बाबा साहब ने जहां पहुंचाया था। अगर तुमने नहीं मानी हमारे महापुरुषों की या बहन जी की नहीं मानी, तो आने वाला समय बहुत बुरा होगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि इनकी सरकार आते ही आते हमारे लोगों के साथ इतने एट्रोसिटी हुई है, इतनी, और न्याय किसी को भी नहीं मिला। आप ये सोचते हो कि न्याय मिल जाएगा। कुछ जो मसीहा है वो जाते हैं, अपना मुंह चमकाते हैं और वापस आ जाते हैं, कुछ लोगों को जेल पहुंचवा देते हैं। तो ये काम बहन जी ने कभी भी नहीं किया। अपने लोगों को हमेशा उन्होंने सेफ किया है। अभी बहन जी ने जो 9 अक्टूबर की जो रैली करी थी, उसमें आप लोगों ने देखा था कितनी शांति प्रिय रैली हुई थी और लाखों की संख्या में लोग थे वहां पर। लेकिन कहीं भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ कि किसी को चोट लगी हो या कुछ ऐसा हादसा हुआ हो। और मैंने तो देखा 150 की रैलियां कराते हैं और उसमें भी लोगों को जेल पहुंचा देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, गुमराह होने से बचें और बसपा और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें और अपना जो भविष्य है उसे उज्जवल करें। कुल मिला के अंतिम हमारी 2027 में हमारी सरकार आ रही है बहुजन समाज पार्टी की, तो सभी लोग तन मन धन से लगे हुए हैं और भी लगेंगे सर इसमें।